ओके स्टूडेंट्स, तो पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया था। अब बात करते हैं हम पार्ट 2 की। पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, डेफिनेशन उसकी, प्रॉपर्टीज एंजाइम की क्या होती है, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन क्या होता है आपके एंजाइम का, ठीक है, और फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी ये पढ़ लिया था हम लोगों ने, और थेरेपेटिक एंड फार्मास्यूटिकल रोल ऑफ एंजाइम पढ़ लिए थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी एंजाइम जो है वो कैसे काम करता है, ठीक है, उसका मैकेनिज्म क्या है काम करने का। तो पहले जान लेते हैं, एंजाइम आर प्रोटीन, एंजाइम होते हैं प्रोटीन दैट कैन केमिकली मॉडिफाइड द सबस्ट्रेट, और वो क्या करते हैं, केमिकली आपके सबस्ट्रेट को मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कोई कार्बोहाइड्रेट खाया तो उसको वो किस में बदल देगा, आपके मोनोसैकेराइड में। ठीक है, तो सबस्ट्रेट भी आपके क्या होते हैं, जैसे कि सबस्ट्रेट कैन बी प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, सबस्ट्रेट आपके इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, जो भी आप खा रहे हैं, ठीक है, उसको ये कन्वर्ट कर देता है। एंजाइम कैन बी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। हमारे शरीर में दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। यानी कि एनाबॉलिक होगा तो टू क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट, तो उसमें कुछ न्यू प्रोडक्ट बनेगा, और कैटाबॉलिक होगा तो कैटाबॉलिक में क्या होगा, डिग्रेड द लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, यानी कि जो भी आपने खाया है उसका लार्ज मॉलिक्यूल को वो स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ देगा। एंजाइमेटिक प्रोसेस अकर्स एट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम जो है, तो ये जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, आपकी जो एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट जो होती है वहां पर ये प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं जनरल मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम क्या है, ई से एंजाइम, पी से प्रोडक्ट, एस से सबस्ट्रेट। ठीक है, नीचे जो है आपका एंजाइम बना हुआ है, ठीक है, सबस्ट्रेट ये टी शेप में है। ठीक है, तो ये दोनों मिलेंगे आपस में तो एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद देखिए आप इसकी शेप जो है प्रोडक्ट की चेंज हो चुकी है, सबस्ट्रेट की चेंज, जो शेप थी टी शेप थी, और आपका नीचे से देखिए जे शेप का हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सबस्ट्रेट को चेंज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है एंजाइम। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई जो ये आपका मैकेनिज्म हो रहा है ये किस किस तरीके से होता है। तो इसमें एक साइंटिस्ट थे एमिल फिशर, इन्होंने 1898 में अपनी एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था लॉक एंड की हाइपोथेसिस। तो लॉक कैन बी ओपन बाय इट्स की ओनली। तो इनके हिसाब से कहना था कि भाई जो लॉक होता है वो होता है आपका एंजाइम सेम, और जो आपकी की होती है वो आपको मान लीजिए सबस्ट्रेट की तरह होती है। ठीक है, तो केवल राइट की से ही राइट ताला खुलेगा, छोटी चाबी होगी तो भी नहीं खुलेगा, बड़ी चाबी होगी तो भी नहीं खुलेगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट परफेक्ट साइज का जो चाबी होगी उसी से आपका ताला खुलेगा। ठीक है, तो लॉक कैन बी ओपन बाय इट्स की ओनली। ठीक है, लॉक जो है अपनी की से ही खुलेगा। सबस्ट्रेट इज लाइक की, सबस्ट्रेट की तरह होता है, एंजाइम इज लाइक लॉक, एंजाइम लॉक की तरह होता है। ओनली करेक्ट साइज की विच इज सबस्ट्रेट, केवल करेक्ट साइज की जो की है जैसे कि सबस्ट्रेट, एंटर्स द की होल, एंटर करेगी केवल लॉक के की होल में। अदर की दैट आर टू टिनी, अगर कोई दूसरी जो की है बहुत छोटी है या टू बिग नॉट टू एबल टू ओपन द लॉक, या छोटी है या बड़ी है तो वो उस लॉक को नहीं खोल पाएगी। ओनली द राइट शेप कैन बी की कैन बी ओपन द लॉक। ठीक है, यानी राइट साइज की जो की होगी वही ओपन कर सकती है उसके लॉक को। तो सेम एज आपका लॉक एंड की हाइपोथेसिस ये हो गई। उसके बाद दूसरा है आपका इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस या मॉडल। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट थे कॉस्टलैंड, इन्होंने 1958 में एक अपनी हाइपोथेसिस दी थी। इनका मानना ये था, इन दिस मॉडल, इस मॉडल में एंजाइम मॉलिक्यूल चेंज शेप एज द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल गेट क्लोज, यानी इनका कहना ये था कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के करीब आता है, उसकी एक्टिव साइट के पास आता है, तो वो क्या कर लेता है, एंजाइम अपनी शेप को चेंज कर लेता है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, पहले सबस्ट्रेट यहाँ आया, ये वी शेप का था, उसके बाद जो एंजाइम है आपका उसकी जो एक्टिव साइट है वो भी वी शेप की होने लगी धीरे धीरे, और जब दोनों एक जैसे हो गए उसके बाद ये एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, तो द चेंज इन शेप इज इंड्यूस्ड बाय द अप्रोचिंग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो ये चेंज कौन लेके आ रहा है एंजाइम के अंदर, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लेकर आ रहा है। ठीक है, अपने जैसा बना रहा है एंजाइम को। दिस इज ड्यू टू, ये इस वजह से होता है, मॉलिक्यूल आर, एंजाइम के जो मॉलिक्यूल होते हैं आर जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, बिकॉज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि जो आपके जो एक्टिव साइट के बॉन्ड हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और सिंगल होते हैं, और जो कि फ्री टू रोटेट होते हैं, कैसे रोटेट हो सकते हैं। इसकी वजह से एंजाइम का जो एक्शन है वो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट की तरह चेंज हो जाती है। तीसरा है आपका
एंजाइम एक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि एंजाइम क्या करता है, जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, एक्टिव करने के लिए, ठीक है। जब मान लीजिए अगर किसी की एक्टिवेशन एनर्जी 80 है, ठीक है, तो आप अगर उसमें एंजाइम यूज़ करते हैं तो वो रिएक्शन आपकी केवल 20 से ही स्टार्ट हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ ग्राफ में भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे विदाउट एंजाइम जो है आपकी क्या है, रेड वाला जो ग्राफ है वो इतनी एनर्जी ले रहा है 80 कैलोरी, ठीक है, या 80 जूल, ठीक है। और आपका जो है विद एंजाइम जो है ब्लैक कलर का ग्राफ है ये, ठीक है, ये केवल 20 ले रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देती है, ये लो कर देती है। तो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो एनर्जी जरूरी होती है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, और एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन को कम एक्टिवेशन एनर्जी से ही शुरू कर सकता है, और एक्टिवेशन एनर्जी कम खर्च होती है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। चलिए अब बात करते हैं हम एंजाइम इनहिबिटर्स की, यानी ऐसे केमिकल जो या ऐसे चीजें जो एंजाइम को काम करने से इनहिबिट करती हूँ, रोकती हूँ, ठीक है। तो एनी केमिकल कंपाउंड, कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड विच आइदर क्रिटिकली रिटार्ड और ब्लॉक द फिनोमिना ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, यानी एंजाइम के काम करने की क्षमता को या तो ब्लॉक कर दे या रिटार्ड कर दे, उसको हम क्या कहेंगे, आपका इनहिबिटर कहेंगे, ठीक है। इनहिबिटर आर केमिकल दैट रिड्यूस द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। इनहिबिटर ऐसे आपके जो केमिकल होते हैं वो क्या करते हैं, एंजाइम के जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको क्या कर देते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। दे ब्लॉक द एंजाइम, ये कैसे करते हैं, अच्छा, ये एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं या तो, बट डू नॉट यूजली डिस्ट्रॉय, मतलब ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं एंजाइम को, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ इनहिबिटर्स, तो किस किस तरीके के इनहिबिटर होते हैं, ये पहला होता है आपका रिवर्सिबल, दूसरा होता है इरिवर्सिबल, ठीक है। तो पहला बात करते हैं हम रिवर्सिबल की, इनहिबिटर की, यानी कि रिवर्सिबल से आप समझ रहे होंगे, रिवर्सिबल यानी जो रिवर्स हो जाए, एक बार इनहिबिट करे और फिर दोबारा हट जाए वहां से, ठीक है। तो इनहिबिटर बाइंड टू द एंजाइम रिवर्सिबली थ्रू एंड नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, यानी कि ऐसे इनहिबिटर जो एंजाइम को रिवर्सिबली ब्लॉक कर दें, किसके थ्रू, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन के थ्रू, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज फुल्ली रिस्टोर्ड, तो इसके बाद क्या होता है कि एक्टिविटी जो एंजाइम की दोबारा से रिस्टोर हो जाती है ऑन रिमूविंग द इनहिबिटर बाय डायलिसिस, यानी कि अगर आप डायलिसिस करेंगे तो क्या होगा, ये एंजाइम इनहिबिटर जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, रिवर्सिबल होते हैं इसलिए, ठीक है। तो इसमें जो पहला आ जाता है रिवर्सिबल टाइप का वो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो जैसा कि आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर जो हैं, ठीक है, वो एक ही स्ट्रक्चर के हैं, ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। तो एंजाइम को नहीं पता कि उसके पास इनहिबिटर आ रहा है या सबस्ट्रेट आ रहा है, उसको तो बस अपने सेम साइज से मतलब है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफन हैज स्ट्रक्चरल फीचर्स सिमिलर टू दो सबस्ट्रेट, ठीक है। सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का दोनों का एक जैसा ही बिल्कुल स्ट्रक्चर होता है, हुज रिएक्शन दे इनहिबिट, ठीक है, जिसका वो रिएक्शन इनहिबिट करना होता है। बोथ सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर हैव द डायरेक्ट कंपटीशन टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अच्छा, जब दोनों एक ही जैसे इनका स्ट्रक्चर है तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट होगी उससे डायरेक्ट कंपटीशन होगा इन दोनों का, ठीक है, जो भी आके पहले लग जाएगा उसका काम हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए एंजाइम जो है इसके पास इसकी एक्टिव साइट पे इनहिबिटर आके लग गया, जब हम डायलिसिस कराएंगे इसकी, ठीक है, वो डायलिसिस होने के बाद ही इनहिबिटर जो है इससे अलग हो जाएगा और एंजाइम दोबारा से अपनी प्रॉपर शेप में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात हम करते हैं रिवर्सिबल में, दूसरा है आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, यानी कि इसमें कंपटीशन नहीं होता है कोई भी, ठीक है। अब बात करते हैं, देखते हैं, दीज आर नॉट इंड्यूस्ड इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो इसमें क्या है, ये ऐसे इनहिबिटर हैं इनको सबस्ट्रेट से कोई भी लेना देना नहीं है। इट इनहिबिट्स बाय बाइंडिंग इरिवर्सिबली टू द एंजाइम, ये किससे बाइंड कर जाते हैं, आपके एंजाइम से बाइंड कर जाते हैं, बट नॉट एट द एक्टिव साइट, लेकिन कहाँ, एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं करेंगे ये, ठीक है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। दे ऑल्सो बाइंड विद द सेम एफिनिटी टू द फ्री एंजाइम, ठीक है, और ये किससे बाइंड करेंगे, आपके फ्री एंजाइम से ही बाइंड करेंगे, ठीक है, जो एंजाइम फ्री पड़ा हुआ होगा उसी से बाइंड करेंगे ये, एंड फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और क्या बना लेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। इट चेंज द शेप ऑफ एंजाइम एंड एक्टिव साइट, ये क्या करेगा, एंजाइम की जो शेप है उसको चेंज कर देगा। देखिए यहाँ देखिए स्ट्रक्चर देखकर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ये है आपका सबस्ट्रेट,
ठीक है, ये है आपका इनहिबिटर। ठीक है, तो इनहिबिटर आपका आके यहाँ दूसरी साइट पे लग गया, एलोस्टोरिक साइट कहते हैं हम इसको। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो है एलोस्टोरिक साइट है, ये जो है आपकी एक्टिव साइट है। तो जैसे ही इनहिबिटर यहाँ आके लगता है एलोस्टोरिक साइट पर, तो जो एंजाइम की एक्टिव साइट है उसका शेप चेंज हो जाता है। अब जब शेप चेंज हो जाएगा तो सबस्ट्रेट उसके पास आएगा, तो कोई एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से एंजाइम को परेशान कर देता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही। इनहिबिटर बाइंड टू एलोस्टोरिक साइट, इनहिबिटर कहाँ बाइंड हो गया आपका, एलोस्टोरिक साइट पे, और चेंजेस द शेप ऑफ एक्टिव साइट। तो इसने क्या कर दिया, एक्टिव साइट जो है आपकी यहाँ पे इसको चेंज कर दिया। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं हम कौन सा तीसरा है, अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर, यानी इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है, अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर डू नॉट बाइंड टू द फ्री एंजाइम। अच्छा, ये क्या करेगा, ये फ्री एंजाइम से बाइंड करेगा ही नहीं। यहाँ क्या हो रहा था आपका, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर में वो एलोस्टोरिक साइट पे बाइंड कर रहा था। ठीक है, और जो एंजाइम फ्री था उसको। लेकिन यहाँ क्या होगा कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट से मिल चुका है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना चुका है, उसी से ये बाइंड करेगा। देखिए इस तरीके से यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये बाइंड कर जाएगा और इसको सबस्ट्रेट को हटने ही नहीं देगा यहाँ से। और जब सबस्ट्रेट नहीं हटेगा यहाँ से तो वो प्रोडक्ट में चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। चलिए देखते हैं, अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर डू नॉट बाइंड टू द फ्री एंजाइम, ये फ्री एंजाइम से बाइंड नहीं करते हैं। दे बाइंड ओनली द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये किससे बाइंड करेंगे, केवल एंजाइम और सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स से ही बाइंड करेंगे। टू यील्ड एन इनएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दे फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द मल्टी सबस्ट्रेट रिएक्शन, ये कहाँ पे होगा, जहाँ पे बहुत सारे सबस्ट्रेट आके जुड़ जाते हैं एक ही एंजाइम पे, ये वही काम करता है उसी टाइप की रिएक्शन में। इनहिबिशन कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट, और ये इनहिबिटर जो होता है इसको आप हटा नहीं सकते हैं आपके सबस्ट्रेट को बढ़ाकर। ठीक है, इंक्रीज करके सबस्ट्रेट को आप इस इनहिबिटर को नहीं हटा सकते। सिंस इनहिबिटर डज नॉट कम्पीट विद द सबस्ट्रेट, क्योंकि यहाँ जो इनहिबिटर जो है सबस्ट्रेट से कम्पीट कर ही नहीं रहा है। ठीक है, फॉर द सेम बाइंडिंग साइट, वो ऊपर से आके लग रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम इरिवर्सिबल इनहिबिटर के बारे में। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है कि जो एक बार उससे चिपक गया वो चिपक गया, रिवर्सिबल एंजाइम को खराब कर देगा वो। ठीक है, उससे हटेगा ही नहीं। इनहिबिटर बाइंड एट द और नियर द एक्टिव साइट। अब ये क्या करेंगे भाई, ये करेंगे कि या तो एक्टिव साइट पे जाके जुड़ जाएंगे या एक्टिव साइट के नियर जाके जुड़ जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इरिवर्सिबली यूजली बाई कोवेलेंट बॉन्ड, और कैसे, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ही ये चिपक जाएंगे उनसे जाके। सो इट कैन नॉट बी डिसोसिएट फ्रॉम द एंजाइम, जिसकी वजह से क्या होगा, अब जब बॉन्ड बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया उनके बीच में, ठीक है, एंजाइम के बीच में और इनहिबिटर के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। जब बॉन्ड बन गया तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जो इनहिबिटर है वो उससे हटेगा ही नहीं। अब जब नहीं हटेगा तो इरिवर्सिबल हो गया। ठीक है, इनहिबिटर कंबाइंड विद द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड इन द एक्टिव साइट। अब जैसा कि आप जानते हो जो एंजाइम जो होता है आपका क्या होता है, थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था बीच में, चलिए हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो बात कर रहे थे हम इरिवर्सिबल इनहिबिटर की। ठीक है, जो कि एक्टिव साइट के या तो पास में बाइंड होंगे, ठीक है, या फिर उसके बिल्कुल एक्टिव साइट पे या नियर एक्टिव साइट। ठीक है, इरिवर्सिबली। ठीक है, इरिवर्सिबली क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है यहाँ। जैसे एक एंजाइम है, एक आपका सबस्ट्रेट वो इनहिबिटर है, उन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो अलग नहीं हट सकते हैं दोनों। ठीक है, इसकी वजह से एंजाइम जो है परमानेंटली आपका खराब हो जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा उतना। ठीक है, इनहिबिटर कंबाइंड विद द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एमाइनो एसिड। जैसा कि आपको पता है जो प्रोटीन एंजाइम है आपके प्रोटीन से मिलकर बने हैं, प्रोटीन बनी होती है कई सारी अमाइनो एसिड की चेन से। ठीक है, तो जो एक्टिव साइट होती है वहाँ पे बहुत सारे अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उससे कंबाइंड कर जाता है ये। ठीक है, इनहिबिटर ऑक्यूपाई और डिस्ट्रॉय एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। इनहिबिटर क्या करेगा, या तो ऑक्यूपाई कर लेगा एक्टिव साइट को, वहाँ बैठ जाएगा जाके, ठीक है, और सबस्ट्रेट से नहीं जुड़ने देगा, या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा परमानेंटली और डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से रिएक्शन रेट। ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी इज नॉट रीगेन्ड ऑन डायलिसिस। अच्छा, इस तरह से क्या होता है कि अगर आप डायलिसिस भी करते हैं तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो आपकी रीगेन नहीं हो पाती है। तो इसमें पहला टाइप है एक्टिव साइट डायरेक्ट इनहिबिटर।
ठीक है, और दूसरा जो है आपका सोसाइटल इनहिबिटर। तो पहला जान लेते हैं एक्टिव साइट डायरेक्ट इनहिबिटर। इसमें क्या होगा, एक्टिव साइट डायरेक्ट इनहिबिटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एफिनिटी लेवल। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो कुछ नहीं होगा, इट इज केमिकली रिएक्टिव कंपाउंड दैट इज डिजाइन टू रिजेंबल द सबस्ट्रेट ऑफ एन एंजाइम सो दैट इट बाइंड्स एट द एक्टिव साइट। इसमें क्या होगा कि जो आपका एक्टिविटी लेवल है इसका वो कम हो जाएगा। हाँ, तो इसमें क्या होता है आपका एक्टिव साइट डायरेक्ट इनहिबिटर में कि जो एक्टिव साइट है, ठीक है, वहाँ पर जो आपका इनहिबिटर है उसकी सेम एफिनिटी लेवल होती है सबस्ट्रेट की तरह। तो बिल्कुल जैसे कि सबस्ट्रेट उससे बाइंड हो सकता है, सेम एफिनिटी लेवल जो होगा आपका सबस्ट्रेट की तरह होगा इनहिबिटर का। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा केमिकली रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं दैट इज डिजाइन टू रिजेंबल द सबस्ट्रेट ऑफ एन एंजाइम। इस एंजाइम का जो सबस्ट्रेट होगा बिल्कुल उससे उसी की तरह उसकी एफिनिटी होगी, स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा लेकिन उससे जुड़ने की जो क्षमता होगी, एफिनिटी होगी, बिल्कुल वो सबस्ट्रेट की तरह ही होगी। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, वो एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाएगा इनहिबिटर एंजाइम की, और जिसकी वजह से स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा। ठीक है, स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा आपका एंजाइम की एक्टिव साइट के पास, ठीक है, या एक्टिव साइट पर, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपका सबस्ट्रेट है वो वहां पर नहीं जुड़ पाएगा और एंजाइम एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। एफिनिटी लेवल्स आर वेरी यूजफुल फॉर आइडेंटिफाई कैटालाइजिंग इंपॉर्टेंट रेजिड्यू। ठीक है, अब ये एफिनिटी लेवल क्या होता है आपके, ये होते हैं जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि जो कौन सा एंजाइम है, कौन सा सबस्ट्रेट है, कौन से एंजाइम से अच्छे से काम कर रहा है उसके साथ। ठीक है, तो आप उसी तरीके का जो इनहिबिटर है वो डालकर देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इनहिबिटर कहाँ जाके काम कर रहा है। ठीक है, सबस्ट्रेट की तरह बना के, तो उसके डिटेक्शन में काम करते हैं ये। अच्छा, बात करते हैं हम सोसाइटल इनहिबिटर की। तो नाम से ही लग रहा है सोसाइटल इनहिबिटर। ठीक है, सोसाइटल इनहिबिटर इज अ रिलेटिवली इनर्ट मॉलिक्यूल। ये क्या होता है, इनर्ट मॉलिक्यूल होता है। उधर क्या होता था, वो एक्टिव मॉलिक्यूल होता था। ठीक है, रिएक्टिव बहुत ज्यादा, ये क्या है, इनर्ट मॉलिक्यूल है। जब भी दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय एन एंजाइम, ये क्या होता है, एंजाइम के द्वारा ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है एट इट्स एक्टिव साइट। कहाँ पर, जैसे ही ये क्या होता है एक्टिव साइट के पास पहुंच जाता है इनहिबिटर आपका, वैसे ही ये एक्टिवेट हो जाता है इनर्ट मॉलिक्यूल से आपका रिएक्टिव कंपाउंड में। ठीक है, दैट इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट द एंजाइम, और एंजाइम को क्या कर देता है, इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट कर देता है। दे आर सबस्ट्रेट एनालॉग, ये क्या होते हैं, सबस्ट्रेट की तरह एनालॉग होते हैं, डिजाइन so that via normal catalytic action of the enzyme a very reactive group is generated। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे एक रिएक्टिव ग्रुप जनरेट हो जाता है एंजाइम में। द लेटर फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड, और जिसकी वजह से बाद में क्या बना लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप के पास में, एक्टिव साइट के पास में, उसके फंक्शनल ग्रुप से, ऑफ साइट ऑफ एंजाइम कॉजिंग इरिवर्सिबल इनहिबिशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देता है। यानी कि पहले ये इनर्ट होता है, एक्टिव एंजाइम एक्टिव साइट पे जाता है एंजाइम की, वहाँ पे जाके ये रिएक्टिव हो जाता है, वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, और एंजाइम को काम नहीं करने देता है। तो स्टूडेंट्स, आपका ये पूरा जो चैप्टर है फिनिश हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।